से चुनावी मैदान में अपना पावर दिखाने के लिए उतरे पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं। पवन सिंह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि इस चुनावी क्षेत्र में भी उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिले और विजय श्री हासिल हो सके। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। पॉलिटिक्स में पावर दिखाते पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और काराकाट में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से उनका मुकाबला है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आपको ये भी बताते चलें कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को बीजेपी ने पहले आसनसोल से चुनावी मैदान में उतरने के लिए टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने उस टिकट को लौटा दिया और ये माना जाने लगा कि वो अपने इच्छित सीट की मांग कर रहे थे। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पवन सिंह काराकाट से जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो लोगों से वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं और देखिए ये अंदाज उनका प्रचार के दौरान, जब भोजपुरी फिल्मों में पावर स्टार के तौर पर पवन सिंह को लोग जानते हैं तो जनता इस राजनीति के क्षेत्र में क्या उन्हें इतना ही प्यार और दुलार देगी। हालांकि इस चुनावी प्रचार के इस अनोखे अंदाज के साथ पवन सिंह आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। तो देखिए राजनीति के मैदान में दांव आजमाने के लिए पावर स्टार पवन सिंह तो जरूर उतर गए और अब जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनके धुर विरोधी माने जाने वाले खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा उनके लिए भी प्रचार करने के लिए, आमंत्रण तो देने दीजिए। सब लोग जीते और सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए जीतना हारना मायने नहीं रखता है। मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हम तो आज जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखें। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ कि वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं और हमारी जहां भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। आज खेसारी भी मैदान में क्या राजनीति में एंट्री करेंगे खेसारी? ये लोगों का भला करने के लिए और विकास करने के लिए जरूरी नहीं है नेता बनना। आपके अंदर विचारधारा अच्छा है, आपके मन में अगर किसी के लिए सेवा भाव है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप नेता बन के ही दुनिया का सेवा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। मैं जहाँ तक रहा मेरा सवाल, तो मेरा भी कोई इरादा है नहीं चुनाव लड़ने का और ना ही मैं उस चुनावी मुद्दे में हूँ भी। मेरा विषय सिर्फ ये है कि भोजपुरी में उन लोगों का अलग विषय है, मेरा अलग विषय है कि मैं अपने भाषा को कहाँ लेके जाऊँ, अपने भाषा को कितना ऊपर लेके जाऊँ, सिनेमा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। और संवाददाता अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत जरा ये बताइए कि खेसारी यादव तो जरूर कह रहे हैं कि भाई आमंत्रण मिलेगा तो जाऊंगा, चूंकि पवन सिंह इस वक्त चुनावी मैदान में है, लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। क्या ये इस वक्त आमंत्रण जो मांगा जा रहा है या दिया जा रहा है, ये आमंत्रण पवन सिंह की तरफ से जाएगा? अजीत आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए मैं खेसारी यादव ये कह रहे हैं कि अगर मेरा भाई जीतकर संसद तक पहुंचता है तो भोजपुरी भाषा के विषय को लेकर वो अपनी बात को मुखरता से रखेगा और ये बहुत बेहतर है। राजनीति में खेसारी यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे इस सवाल पर हालांकि उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि हम संसद तक पहुंचकर ही बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, बिहारियों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी भाषा के लिए कुछ कर सकते हैं। इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है और अगर मेरा एक भाई वहां जाने के लिए प्रयासरत है तो अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं भी चुनाव प्रचार उनके लिए करने के लिए जरूर पहुंचूंगा। हालांकि पवन सिंह की तरफ से क्या यह आमंत्रण दिया जाएगा, क्या पवन सिंह इस तरफ पहल करते नजर आएंगे, ये सवाल ही है। हालांकि पवन सिंह जी तोड़ मेहनत जरूर कर रहे हैं और देखिए पवन सिंह की ये तस्वीर भी काराकाट से, चूंकि निर्दलीय तौर पर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो अब ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और त्रिकोणीय हो चुका है।
और अब बात सत्तू वाली सियासत की, जिस पर बयानबाजियों का दौर जो है वो खूब चल रहा है। डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई जो लोग सत्तू पर बयान दे रहे हैं वो लोग केक खाने वाले लोग हैं, इन्हें सत्तू के स्वाद से क्या लेना देना। कि इनको सत्तू का ज्ञान है और शीतलता लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए बेल पीने का ज्ञान है। ये तो केक खाने वाले हैं और केक की संस्कृति के निकट चले गए और केक के कारण इनको सनातन के संतानों के प्रति नफरत और दूरी भी हो गया। इसलिए सनातन के संतानों का, सनातन के धर्म ग्रंथों का, सनातन के देवी देवता पर अपने लोगों के द्वारा और कभी कभी अपने भी गलत बयानबाजी कर करके हतोत्साही डिमोरलाइज करने का खेल खेलते हैं। तो देखिए, बिहार में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से अब बेहाल हैं और गर्मी को दूर भगाने के लिए लोग सत्तू पी रहे हैं। वहीं ये सत्तू इस वक्त सियासत की धुरी बन गई है, सियासत के केंद्र बिंदु में आ गई है और इसे लाने वाले हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जैसे ही बयान दिया था कि भाई केंद्रीय मंत्री अमित शाह सत्तू पिए, उनका दिमाग ठंडा रहेगा, शरीर शांत रहेगा, उसके बाद इस पर एक दूसरे के ऊपर बयानों के जरिए ही तीर छोड़े जाने लगे। हालांकि लोग सत्तू को लेकर क्या सोचते हैं, सत्तू वाली सियासत पर बिहार के लोगों की क्या है राय, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार में इन दिनों सत्तू खूब चर्चे में है। एक तरफ जहां मौसम बेहद गर्म है और लोग पेट ठंडा करने के लिए सत्तू पी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में सत्तू ने एक नया रंग भर दिया है और चर्चा का विषय बन गया है। ये तब जब तेजस्वी यादव ने सत्तू पीने की सलाह दे डाली और अभी हम सत्तू की दुकान पे हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सत्तू कितने फायदेमंद है और बिहार के सियासत में सत्तू का जो तड़का लगा है उसको लोग कैसे देखते हैं। सत्तू बना रहे, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है जी। सत्तू कितना बिक रहा है? दिन भर में 2 किलो बिक जाता है। गर्मी में लोग सत्तू पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा। लेकिन अब तो सियासत में भी सत्तू आ गया है गर्मी के लिए, तो सियासत भी गर्म हो गया है। पूरा गर्म हो गया है। पेट ठंडा कर रहे हैं लोग, पेट के लिए आराम चीज है। और सियासत में जो गर्मी आई है उसके लिए भी सत्तू काम कर रहा है। कम कर रहा है, ठंडा पेट के लिए ठंडा करता है। पेट तो ठंडा करता है जी। और दूसरी तरफ सियासत में कहा जा रहा है कि सत्तू पीने की सलाह दी जा रही है। सत्तू बहुत बेहतरीन चीज है सर। हाँ। सत्तू पीना चाहिए हर आदमी को, काहे कि उसमें तेल मसाला कोई चीज का यूज नहीं होता। हाँ। इसलिए सत्तू जरूरी है। बिहार के लिए तो सत्तू और लिट्टी चोखा यही नामी है। यही नामी है, यही नामी। और जो ये सियासत में कहा जा रहा है, सत्तू की सलाह दी जा रही है, पहले मटन की बात होती है, मछली कहा जाता है, अब सत्तू की बात कही जाती है। लगता है कि मुद्दे पर देसी तड़का लग रहा है। देसी तड़का है ही। हाँ, बिहार का है ही, देसी तड़का लग रहा है। हाँ। तो लगता है कि मुद्दे पे बात हो रही है। जी जी जी। सत्तू पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा चीज है। और सियासत के लिए बहुत अच्छा है। सियासत के लिए भी सत्तू बढ़िया है। बढ़िया ही है। हाँ, बढ़िया है। लेकिन जब ये सुनते हैं कि यहाँ पे जो मुद्दों की बात होती है, तो कभी मटन की बात हो रही है, कभी मछली की बात हो रही है। मटन फेल है सत्तू के आगे। अभी के दौर में जो सत्तू है, मटन उसके लिए फेल है। हाँ। भाई ये जो है, आप सत्तू पी रहे हैं, पीजिए। और सत्तू टेस्टी है। टेस्टी है। टेस्टी है। सत्तू फायदा करता है। फायदा करता है सर। बहुत गर्मी थी। हाँ, गर्मी है। कैसे सोच के पीने के लिए आए? सत्तू सोच के इसलिए पी रहे हैं कि पेट को ठंडा रखेगा। पेट को ठंडा रखेगा। आपको लगता है कि सत्तू जो है सियासत को भी ठंडा रखता है कि और गर्म करता है? नहीं, दोनों चीज रखता है, ठंडा गर्म दोनों करता है। सियासत को? हाँ, सियासत को। तो बिहार के सियासत में सत्तू इन दिनों जिस ढंग से घूम रहा है, चर्चा बना हुआ है, वो तेजस्वी यादव के चलते। हाँ, तो उसको कैसे देखते हैं? अच्छी तरह से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं। सीधा सा यहाँ पे जनता है कि सत्तू जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग कह रहे हैं कि बात गर्मी से राहत पाने की हो या सियासत में दिमाग ठंडा रखने की हो, सत्तू पीना जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सियासत जो है वो मुद्दे की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सत्तू की। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।